सोने का साम्राज्य, खून से सना इतिहास और एक नाम जिसने पूरे विश्व को हिला दिया, रॉकी भाई। केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ने हमें उस इंसान से मिलवाया जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। अब चैप्टर 3 हमें उस रॉकी को दिखाएगा जिसने मौत को भी चुनौती दी है। जो पानी में डूबा था वो अब लहर बनकर लौटेगा। क्या आप तैयार हैं उस कहानी के लिए जो इतिहास में सबसे बड़ी और खतरनाक लड़ाई को दिखाएगी? केजीएफ चैप्टर 2 में हमने देखा था कि कैसे रॉकी भाई ने कर्नाटक की खदानों पर कब्जा कर लिया और भारत के सबसे बड़े माफिया बन गए। लेकिन उनकी बढ़ती ताकत भारत सरकार को चुभने लगी। प्रधानमंत्री ने उन्हें खत्म करने का आदेश दिया। समुद्र के बीच नेवी ने रॉकी पर हमला किया। उनका जहाज सोने से लदा था, लेकिन एक विस्फोट में सब कुछ डूब गया। रॉकी भाई को दुनिया ने मरा हुआ मान लिया। लेकिन क्या रॉकी सच में मरे थे? फिल्म की शुरुआत एक अंधेरी रात में समुद्र की लहरों से होती है। एक जहाज गहरे समुद्र में खड़ा है। कैमरा धीरे धीरे नीचे जाता है और हम देखते हैं रॉकी भाई जिंदा है। रॉकी ने अपनी मौत का नाटक किया था। वो जानता था कि अगर उसे अपनी ताकत बढ़ानी है तो उसे अपने दुश्मनों को चकमा देना होगा। इस बार रॉकी का सामना सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व से है। उसके 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। 1, एलेक्स, दुबई का राजा। एलेक्स का नियंत्रण काले बाजार और हथियारों पर है। रॉकी उसकी सत्ता के लिए खतरा है। 2, ड्रैगन, चीन का डॉन। ड्रैगन अपने साम्राज्य में रॉकी को नहीं देखना चाहता। वो सबसे ताकतवर माफिया है और रॉकी को खत्म करने की योजना बना रहा है। 3, अधीरा का बेटा, बदले की आग में जलता दुश्मन। अधीरा के बेटे ने कसम खाई है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेगा। रॉकी भाई अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए दुबई, चीन और भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना बनाते हैं। वो अपने पुराने साथी जैसे अंड्रयू और रीना की मदद लेते हैं। रॉकी कहता है अब दुश्मनों का खेल खत्म होगा। अब रॉकी दुबई के रेगिस्तान में एलेक्स के हथियारों के गोदाम पर हमला करता है। इस सीन में बम धमाके, कार चेज और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। चीन के बर्फीले पहाड़ों में ड्रैगन का किला है। रॉकी वहां घुसकर ड्रैगन को चुनौती देता है। ये सीन हाथों हाथ की लड़ाई और खतरनाक स्टंट से भरा है। अधीरा के बेटे और रॉकी की आखिरी लड़ाई कर्नाटक की खदानों में होती है। ये लड़ाई पूरी फिल्म का सबसे बड़ा और धमाकेदार सीन होगा। रॉकी की ताकत का सबसे बड़ा कारण उसकी मां का सपना था। वो अपने साम्राज्य को अपनी मां के नाम समर्पित करता है। एक सीन में रॉकी खदानों में खड़ा होकर कहता है, मां, ये खदानें अब सिर्फ सोने की नहीं, तेरे नाम की है। ये सीन दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ देगा। क्लाइमेक्स में रॉकी अपने दुश्मनों को एक एक कर खत्म करता है, लेकिन अंत में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रॉकी को एहसास होता है कि उसके सबसे बड़े दुश्मन उसके अपने लोग हैं। रॉकी कहता है, अगर मुझे कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। फिल्म के अंत में रॉकी एक नया साम्राज्य खड़ा करता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका के कुछ अधिकारी रॉकी को खत्म करने के लिए एक सीक्रेट मिशन पर हैं। तो दोस्तों, ये थी केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप रॉकी भाई से क्या उम्मीद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि रॉकी भाई का असली खेल अभी बाकी है।